नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर देवाशीष गुप्ता आपके सम्मुख हूँ। कोविड-19 रूपी बीमारी के ऊपर एक स्पेशल बुलेटिन आपके लिए लाया हूँ आज। कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में व्याप चुकी है। हमारा देश भारत और हमारा राज्य उड़ीसा इससे वंचित नहीं है। अगस्त के तीसरे हफ्ते तक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों में और मुख्यालय में इस बीमारी का आगमन नहीं हुआ था, पर अचानक अगस्त 19 के बाद से विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यालय में आज के दिन ऐसे मरीजों की संख्या 50 से अधिक हो चुकी है, जो कि बहुत गहन चिंता का विषय है। आज का दिन महालय का दिन है, जिस दिन देवी दुर्गा अवतरित हुई थी महिषासुर का संहार करने के लिए। उसी तरह आज के दिन इस बुलेटिन के द्वारा मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो कि कोरोना रूपी राक्षस को संहार करने में हमारी मदद करेगा। कोरोना या कोविड-19 बीमारी हम सब जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके जीवाणु के बारे में जानते हैं, और जितने भी सरकार गाइडलाइन इशू करती है और एडवाइजरीज इशू करती है, हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। परंतु ऐसे आज बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अन्य कई और बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं, जिनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके साथ में और अन्य बीमारियां पहले से हैं, जिनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, ये आज का बुलेटिन खास तौर पर उनके लिए है। उन्हें क्या क्या बचाव और क्या क्या एहतियात बरतने हैं इस बीमारी के दौरान, मैं कुछ उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनमें कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल ट्रू पाया गया है। ये बिल्कुल इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि इन बीमारियों में कोरोना का रूप भयंकर होता है। लोगों के अंदर में इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है सामान्य लोगों की तुलना में। तो ये बीमारियां क्या हैं? एक तो है कैंसर, कर्कट रोग। कर्कट रोग के रोगी जो हैं, अगर उनको कोरोना हो जाए तो कोरोना बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। किडनी डिजीज़, जो लोग किडनी या गुर्दे के रोग से ग्रसित हैं, जिनकी किडनी फेल कर चुकी हैं, उनमें बीमारी बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है। फेफड़े का रोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं किसी अन्य बीमारी से, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीजीमा। और चूँकि कोरोना का प्रकोप बहुत अधिक पड़ता है फेफड़ों पर, तो ऐसे लोगों को बहुत ही एहतियात बरतना है जिनके फेफड़ों की बीमारी है पहले से। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी है या कम हो चुकी है विभिन्न कारणों की वजह से, जैसे किसी के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो या गुर्दे का प्रत्यारोपण हुआ हो, वो ऐसी दवाइयाँ खाता है जिससे कि उसकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों में, ऐसी स्थिति में ये रोग भयंकर विकराल रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा अधिक मोटे लोग या जो ओबीज होते हैं, जिनका वज़न अपने आइडियल वज़न से 30% ज़्यादा होता है। ये देखा गया है पूरे विश्व में कि ऐसे लोगों का हश्र अच्छा नहीं होता। उनके अंदर मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा पाई गई है, जो बहुत अधिक मोटे हैं, जिनका वज़न अपने आइडियल वज़न से 30% से ज़्यादा है। इसके अलावा जिन लोगों में हार्ट की बीमारी है पहले से, जैसे हार्ट अटैक हो चुका है, जैसे हार्ट के मसल की बीमारी है कार्डियोमायोपैथी, जैसे हार्ट में कोई वाल्व लगा है या पेसमेकर लगा है, ऐसे लोगों को भी बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में कोरोना हो जाए तो उसका हर्ष बहुत बुरा होता है। एक बहुत कॉमन बीमारी है उड़ीसा में, और ख़ास तौर पे कोयला क्षेत्रों में, जो कि जिसे हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। इस सिकल सेल की बीमारी के मरीज भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस कोरोना की बीमारी से। उन्हें बहुत सतर्क रहना होगा इस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज़, यानी जो मधुमेह का रोग, जो कि बहुत कॉमन है, जो कि हमारे समाज में कम से कम 10-12% लोगों को है,
हमारे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर कई लोगों को ये बीमारी है। ये बीमारी के लोग भी इस कोरोना की बीमारी से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इन बीमारियों का जिनका जिक्र मैंने अभी किया, इनमें तो निश्चित रूप से कोरोना का कोई ना कोई बुरा प्रभाव पाया गया है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिनमें प्रभाव बुरा हो सकता है, जैसे कि दमा या अस्थमा। अस्थमा बहुत ही कॉमन बीमारी है। 15 से 20% लोगों में अस्थमा पाया जाता है। लोगों को सांस फूलती है, एकाएक अचानक उनके अंदर एक दमा का दौरा पड़ता है। वो इन्हेलर यूज़ करते हैं, मशीनें यूज़ करते हैं, जिससे कि स्टेरॉयड दवाएं लेते हैं वो लगातार, हर दिन, हर महीने, साल दर साल। ऐसे लोगों में कोरोना का विपरीत प्रभाव देखा गया है, हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, किसी का आधा अंग फालिज मार गया है, किसी का एक अंग अफेक्टेड हो गया है, ऐसे लोगों में भी आशा है या देखा गया है कि इनमें ज़्यादा प्रभाव हो सकता है कोरोना की बीमारी का। उच्च रक्तचाप के लोगों में भी ये बीमारी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। और उच्च रक्तचाप हमारे समाज में कम से कम 30% लोगों में है, तो बहुत ही सावधानी बरतनी है लोगों को। इसके अलावा जो HIV एड्स के पीड़ित हैं, जो कैंसर के लिए दवाएं खा रहे हैं, इन सब लोगों में भी इनकी प्रतिरोध क्षमता बहुत कमज़ोर होती है, तो इनको भी बहुत संभल कर रहना होगा इस दौरान। ऐसे लोग जिनकी याददाश्त चली गई हो, डिमेंशिया के मरीजों में देखा गया है कि प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। लिवर की डिजीज़, जिगर की डिजीज़ अगर किसी को है, जैसे सिरोसिस है या फैटी लिवर है, ऐसे लोगों में भी इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। गर्भावस्था, यदि कोई महिला गर्भावस्था में है या गर्भ से है, तो उसके ऊपर इस बीमारी का प्रभाव पड़ने का आशंका ज़्यादा रहती है, तो उसे बहुत एहतियात लेना पड़ता है इस बीमारी के लिए। फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके फेफड़ों में ऐसे ही थोड़ा कमज़ोरी रहती है, तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में ये बीमारी का बुरा प्रभाव हो सकता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे थैलासीमिया, ये भी एक रक्त की बीमारी है, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है, इनमें भी ये बीमारी बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें व्यक्ति को अधिक सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऐसे लोग में कोरोना का अगर असर होता है तो बहुत बुरी अवस्था में पहुंच सकते हैं। वो ICU में एडमिट होना पड़ सकता है, उनको बहुत डेंजरस निमोनिया उनको हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए इन सब से बचने के लिए? सबसे पहले तो वो बिल्कुल ये कोशिश करें कि हम किसी से ना मिले जुलें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी किसी से मिले जुलें, अन्यथा हम किसी से भी मिलना जुलना बिल्कुल अवॉइड करें। और यदि किसी से मिलना जुलना भी पड़े तो 15 से 30 मिनट से अधिक नहीं। और ये हम निर्धारित कर लें कि जिस कमरे में किसी से मिलें हम, उस कमरे के खिड़की दरवाजे खुले रहें, पंखा चलता रहे, एग्जॉस्ट फैन चलता रहे, वेंटिलेशन होता रहे। बहुत ज़रूरी है कि बंद कमरे में न बैठें, AC वाले कमरे में न बैठें, ये बहुत ज़रूरी है। 15 से 30 मिनट से अधिक उनके साथ समय व्यतीत न करें। अगर उन्हें पता है कि ऐसी जगह जाना है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो सकती है, सामाजिक दूरता नहीं मेंटेन हो सकती है, तो ऐसी जगह ना जाएं। पहले से ही स्थिर कर लें कि हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। हमेशा मास्क पहने, ये एक गाइडलाइन है ऐसे लोगों के लिए जिनमें कोमॉर्बिडिटी होती है, उनको हमेशा मास्क पहनना है। हमेशा अपनी जेब में एक सैनिटाइज़र की शीशी रखनी है जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल की मात्रा हो। उसके अलावा ऐसे लोगों से दूर रहना जो मास्क बिना पहने उनके पास आ रहे हैं। अगर वो सामने देख लें किसी को आते हुए जिसने मास्क नहीं लगाया है, तो पहले ही अपने से दूर हो जाएं ताकि उसके पास ना आना पड़े। ऐसे लोग समाज के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो मास्क नहीं पहनते हैं। मेरा अनुरोध है सबसे कि हमेशा मास्क पहने, ये सरकार की गाइडलाइन है। फिर हाथ मिलाना बिल्कुल अवॉइड करें, हाथ मिलाना, गले लगना, ये सब अवॉइड करें। जहाँ तक संभव हो नमस्ते या हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करें, उससे अधिक नहीं करें। उसके अलावा हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जहाँ बैठते हो, जिस टेबल पे बैठते हैं, जिन चीज़ों का बार बार उपयोग होता है, जैसे टेलीफोन, जैसे मोबाइल का माउस, जैसे कीबोर्ड, जैसे टेबल टॉप, जैसे टॉयलेट का नॉब, जैसे सीढ़ी के बैलुस्ट्रेड, इन सब चीज़ों का रेगुलर सैनिटाइजेशन से दिन में 4-5 बार उसको पोंछा जाए। ऐसे खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए
जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। और हाथ को अपना बार बार धोएं, हाथ को अपना बार बार धोएं, 20 सेकंड 30 सेकंड तक साबुन से धोएं उसको। और कोशिश करें कि पेपर टॉवल, डिस्पोजेबल पेपर टॉवल यूज़ करें, टॉवल शेयर ना करें, किसी और की टॉवल को इस्तेमाल ना करें, उससे भी बीमारी फैलने का बहुत चांसेस रहता है। फुट ऑपरेटेड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल अच्छा है, उसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता है। और फुट ऑपरेटेड वेस्ट पेपर बिन्स यूज़ करें, जिसमें अपना सारा ये सामान फेंके वो बिना टच किए। तो ये थी कुछ सावधानियाँ जो कि इन मरीजों को, ऐसे लोगों को एहतियात बरतना चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो अब इनको क्या करना चाहिए अपने आप को बचा के रखने के लिए? अगर कोई लंग्स की बीमारी का मरीज है, जिसको फेफड़े की बीमारियां हैं, तो ऐसे लोग को अपने पास हमेशा एक ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। ऑक्सीमीटर एक छोटा सा उपकरण है जिसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000, 1500, 1800 का आता है वो। उससे आप अपना ऑक्सीजन देख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपका 95 या 94 से कम जाता है, तुरंत आप सावधान हो जाइए। और अपने पास एक नेबुलाइज़र, ये एक और मशीन होती है जिससे श्वास के मरीज अपने श्वास के रोग का उपचार खुद कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। वो अधिक महंगा नहीं होता है, 2000 से 3000 रुपये का आता है। नेबुलाइज़र रखें अपने पास, नेबुलाइज़र सोल्यूशन अपने पास रखें, ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। यदि थोड़ा पैसा और खर्च कर सकते हैं तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये एक छोटा सा उपकरण है जो कि 40-45 हज़ार रुपये का आता है। ये घर में रख सकता है आदमी, ये ऑक्सीजन पैदा करता है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अपने घर में रख लीजिए। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई साल तक ये चलता है, ये इसमें कोई ख़राबी नहीं पैदा होती है, तो बहुत काम की चीज़ है। तो ये चीज़ें सब जो ख़ास तौर पे जो लंग्स के मरीज़ हैं उनको ये सब ध्यान देना है, इनको ये सब रखना है अपने पास। डायबिटीज़ के मरीज़, उनको जो खास एहतियात बरतनी है, उनको दवाइयाँ अपने पास कम से कम 1 महीने की रखनी है, क्योंकि कोई कुछ पता नहीं, कल को लॉकडाउन हो जाए, कल को कुछ बंद हो जाए और आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं, आप मंगा ना पाएँ। हालांकि चिकित्सा सेवाओं को, मेडिकल स्टोर्स को इससे अलग रखा जाता है, बट अगर आप नहीं जा पा रहे हैं दवाई लाने के लिए, तो आप पहले से 1 महीने की दवा अपने पास स्टोर करके रख लीजिए, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो कोई टैबलेट हो, इनको हमेशा अपने पास। और ग्लूकोमीटर, ये भी एक छोटा सा उपकरण है जिसकी कीमत 1000-1500 के अंदर आती है। इससे आप रोज़ अपना शुगर टेस्ट कर सकते हैं। ये देखा गया है कि अगर शुगर के मरीज को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी शुगर बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। अगर उसकी शुगर नॉर्मल रहती थी 100, 150, 300, 400 तक चली जाती है। तो ये एक क्षणिक है, ये कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है, घबराएं नहीं, अपनी दवा लेते रहें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। जो दवा आपको डॉक्टर ने एडवाइस की उसको लेते रहें। जैसे इन्फेक्शन आपके बॉडी से चला जाएगा, शुगर का लेवल फिर से नॉर्मल आ जाएगा। हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, सारे मरीजों से अनुरोध है कि वो पहले से अपनी दवाएं रख लें और हमेशा अपने आसपास में जो भी डॉक्टर हैं, चाहे वो एलोपैथिक हैं, चाहे वो आयुष हैं, चाहे वो होम्योपैथी हैं, उनके फ़ोन नंबर रखें ताकि कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकें। ये इस अवस्था में, कोरोना के जो महामारी का टाइम चल रहा है, इसमें अपने आसपास में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के नंबर अपने पास बिल्कुल रखें। जैसे कोई भी इमरजेंसी आपको हो, आप तुरंत उनको रिंग करें और अपने आप को जाके दिखा लें या एडमिट करा लें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ये बीच में एक मिथ था कि जो एस इनहिबिटर दवाएं लेते हैं, जो ARB इनहिबिटर दवाएं लेते हैं, ये दवाइयाँ नुकसान करती हैं, पर ऐसा नहीं है। एस इनहिबिटर दवाइयाँ जैसे रामिप्रिल, एनालोप्रिल, ये सब दवाइयाँ आप लेते रह सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ARBs जैसे कि लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ये सारी दवाइयाँ भी आप बंद मत करिए, बिल्कुल मत डरिए, ऐसा कुछ भी कोई नुकसान नहीं इन दवाइयों को लेने से। इनको कंटिन्यूसली लेते रहिए। यदि आप किडनी के मरीज हैं और आपको डायलिसिस चलता है, तो आप पहले से जिस क्लिनिक में आप डायलिसिस लेते हैं उससे बात करके रखिए कि वो आपको लाने ले जाने के लिए कोई व्यवस्था करे, और कभी भी अपना डायलिसिस मिस मत करिए, इससे बहुत आपको नुकसान हो सकता है। जो काफ़ी सीनियर मरीज हैं, मतलब काफ़ी उम्र वाले हैं, वो बूढ़े हैं और लंग्स की बीमारी है, उनको फ्लू का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन और निमोनिया का वैक्सीन ले लेना चाहिए। ये उनको कुछ ना कुछ बचाव तो देगा ही देगा जरूर। इसके अलावा जो पानी खूब पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, खासतौर पे सिकल सेल डिजीज़ के लोगों के लिए है। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। ऐसे लोगों को जो कि कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं, उनको ये सब चीज़ों से बिल्कुल बचना है, एकदम नहीं के बराबर। अल्कोहल तो नहीं, अल्कोहल अगर चाहें तो कभी एक आध बार ले सकते हैं, लेकिन सिगरेट और तंबाकू बिल्कुल छोड़ देना है इनको।
कैंसर के मरीज अपना अपॉइंटमेंट कभी भी डिले ना करें। अगर उनको केमो के लिए अपॉइंटमेंट है, उनको रेडियोथेरेपी के लिए जाना है, तो उसको पहले से शेड्यूल कर लें ताकि वो मिस ना हो उनका। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो जहाँ तक संभव हो, जो नौकरी में हैं, जिनको ऑफिस आना पड़ता है, वो वर्क फ्रॉम होम करें। और अगर उनको कोई घबराहट है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है, तो निस्संदेह निसंकोच अपने डॉक्टर से मिलें, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, किसी काउंसलर से मिलें और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लें, क्योंकि चिंता और टेंशन उनके लिए विपरीत स्थिति पैदा कर सकती है। तो आज ये छोटा सा जो बुलेटिन मैं आपके लिए पेश करना चाह रहा था, उन व्यक्तियों के लिए जो कि कोमॉर्बिडिटीज़ से ग्रस्त हैं, जिनके अंदर में पहले से कुछ बीमारियां हैं और जिनमें अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो तो एक विकराल रूप धारण कर सकता है, ये उनके लिए समर्पित है। धन्यवाद।